नमस्कार। आज हम ज्योतिषी बनने के योग क्या क्या होते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ज्योतिषी सीख सकता हूं या ज्योतिषी बन सकता हूं। तो हम जरा इसे आज समझते हैं। देखिए, बुध सबसे पहला ग्रह जो है वो है बुध। बुध ज्योतिष का कारक है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध बलवान है तो संभावना बनती है कि आप ज्योतिषी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह है, प्रत्येक ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित फल तो देता ही है। तो यदि आपका बुध बलवान है, बुध ज्योतिष का कारक है, तो आप ज्योतिष में आपकी रुचि हो सकती है। इसके बाद सेकंड नंबर में कारक आता है गुरु। गुरु ज्ञान का कारक है और ज्योतिष भी एक ज्ञान है। तो सेकंड नंबर का कारक गुरु है। गुरु भी यदि कुंडली में बलवान है, शुभ भाव में स्थित है, तब भी आपके अंदर ज्योतिष सीखने की इच्छा जागृत होगी। गुरु वैसे भी जो मंत्री परिषद है ग्रहों की, उसमें गुरु प्रधानमंत्री की पदवी प्राप्त है गुरु को। और शुक्र भी को भी मंत्री पद प्राप्त है। शुक्र भी बहुत ही ज्ञानी ग्रह है। और वैसे भी किसी भी कुंडली में अगर शुक्र आपका बलवान होता है और अच्छी जगह स्थित है, तो फिर ऐसे लोगों की जो नौकरी होती है या व्यापार होता है वो अच्छे दर्जे का होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है। यदि वो बलवान होगा तो ऐश्वर्य देगा, और ऐश्वर्य पैसे से आता। पैसा अच्छा तब मिलेगा जब अच्छी नौकरी अथवा अच्छा व्यापार हो। तो यहाँ शुक्र भी स्वयं एक दैत्य गुरु है, इसलिए गुरु के बाद शुक्र का नंबर आता है। और फिर शनि का क्यों? क्योंकि शनि कुंडली में अष्टम भाव का कारक माना जाता है। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है और अष्टम का कारक शनि है, इसलिए शनि को भी ज्योतिष का कारक माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ कारक बुध है, उसके अलावा ये 3 ग्रह और भी हैं। अब यदि ये जो 4 ग्रह हैं, ये चारों ग्रह बलवान हो तो निश्चित रूप से आप ज्योतिषी बनेंगे। यदि ये 4 में से 2 ग्रह भी बलवान है और केंद्र भाव में स्थित हैं, केंद्र यानी लग्न चतुर्थ सप्तम दशम भाव में अगर ये 2 ग्रह भी स्थित हैं, बलवान होने चाहिए, तो भी आप ज्योतिषी हो सकते हैं। और यदि 2 ग्रह बलवान होकर केंद्र में स्थित हैं और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित ही आप ज्योतिषी बनेंगे। इसके बाद फिर अष्टम भाव, मैंने अभी आपको बताया कि अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है, जिसमें ज्योतिष भी एक गूढ़ विद्या है। पंचम भाव ये भी शिक्षा का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है। तो पंचम और अष्टम में जो शिक्षा है ये गूढ़ विद्या है, तंत्र मंत्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ये दोनों कॉमन चीजें हैं। तो यदि अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी एक साथ या तो पंचम में बैठे हो या अष्टम भाव में बैठे हो और बलवान हो, पीड़ित नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि पीड़ित होगा, कमजोर होगा, तो बुरे फल देगा। उसके जो कारकत्व है उन कारकत्व से संबंधित बुरे फल देगा। और यदि कोई ग्रह बलवान है तो वो अपने कारकत्व से संबंधित, अपने स्वामित्व से संबंधित
शुभ फल प्रदान करेगा। तो यदि पंचमेश और अष्टमेश दोनों एक साथ पंचम अथवा अष्टम भाव में स्थित हो और बलवान हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है। फिर इसके अलावा एक बुध और शुक्र यदि अष्टम भाव में स्थित है और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, यहां बैठेगा तो गुरु देखेगा, यहां से गुरु 7वीं दृष्टि से देखेगा, यहां से गुरु 9वीं दृष्टि से देखेगा। तो यदि ये दोनों बुध और शुक्र अष्टम भाव में स्थित हो और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी आप ज्योतिषी होंगे। इसके अलावा शनि यदि दशम भाव में शनि बलवान होकर स्थित हो, काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में शनि की मकर राशि होती है और यदि आपकी कुंडली में भी शनि यहां किसी भी मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि में स्थित हो, बलवान हो, दमांश में अच्छा हो, षड्बल में बलवान हो, तो ये अकेला शनि भी आपको ज्योतिषी बना सकता है क्योंकि शनि अष्टम भाव का कारक होता है, अकेला शनि। अब 2 ऐसे योग जिसमें जन्मजात ज्योतिषी होते हैं। पहला योग है कि यदि लग्न में धनु लग्न हो, आपकी धनु लग्न हो और 20 अंश से ज्यादा और 30 अंश के बीच, 20 अंश से 30 अंश के बीच लग्न के अंश हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात ज्योतिषी होता है। ज्योतिषी तब नहीं होगा कि ठीक है धनु लग्न है और 20 अंश से 30 अंश के बीच की है, लेकिन बुध, गुरु, शुक्र, शनि चारों ग्रह अगर कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए तो केवल ऐसी स्थिति में वो ज्योतिषी नहीं बनेगा, अन्यथा ज्योतिषी वो बनेगा क्योंकि ऐसे लोग जन्मजात ही ज्योतिषी होते हैं। दूसरा योग, कहीं भी केंद्र अथवा त्रिकोण में चंद्रमा और नेपच्यून ग्रह का होरा शास्त्र में, फलित शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। नेपच्यून का महत्व मेदिनी ज्योतिष में ज्यादा है, लेकिन ये एक ऐसा योग है, चंद्रमा के साथ यदि नेपच्यून स्थित हो केंद्र अथवा त्रिकोण में और अष्टम भाव में भी हो सकता है, लेकिन वहां पीड़ित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब भी ऐसा व्यक्ति जन्मजात ज्योतिषी होता है। 24 मई से मेरी बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो चुकी है। एक क्लास अभी हुई है, दूसरी क्लास कल संडे को होगी। जिन्हें भी ज्योतिष सीखना हो, 4 महीने का कोर्स है, 10,000 रुपये फीस है। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, 2-2 घंटे की क्लास होगी। जिन्हें भी ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।